अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ अपनी लाइब्रेरी। तो मैं साथ साथ आपको रास्ते भी दिखाती जा रही हूँ और ज़्यादा दूर नहीं है, लाइब्रेरी हमारे घर से करीब है। तो ये हम आ गए लाइब्रेरी और यहाँ से बच्चियों को कुछ बुक्स वगैरह चाहिए थी। मेरी ट्विंस बेटियाँ हैं और माशाल्लाह उनको पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो वो बुक्स वगैरह लेती हैं ये लोग और जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म कर देती हैं, फिर दूसरे ले आती हैं। तो ये बुक्स चाहिए थी इनको, तो उन्होंने बुक्स ली और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई लाइब्रेरी की, क्योंकि काफ़ी रश था और काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर वहाँ पर रुके और फिर उसके बाद घर आ गए। ये हम घर की तरफ निकल आए। तो बस घर आ गए हम। घर आते के साथ ही हमें भूख लग गई थी, क्योंकि मैं चिकन का कीमा तो मैंने बना लिया था, कल बनाया था मैंने। उसके साथ मैंने पराठा बनाया और हमने चिकन कीमा और पराठा खाया, बहुत मज़े का यम्मी बना था। ये वीडियो 1-2 दिन में मैं आपको कुकिंग वाले चैनल पे दे दूँगी। तो आज भी मैंने एक वीडियो डाली है, तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा, कुकिंग विद सर सैयद। और ये वीडियो भी मैं इंशाल्लाह कल डाल दूँगी। तो जब मैं डाल दूँगी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत मज़े का यम्मी कीमा था, ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मैंने बनाई थी खिचड़ी। आज मेरा खिचड़ी खाने का बहुत मूड हो रहा था, मूंग मसूर की दाल की खिचड़ी। तो कीमे के साथ बहुत मज़े की लगती है, और उसके साथ रायता बना लें, चटनी बना लें, तो और भी मज़ा आता है। उसकी फुल रेसिपी मैं आपको दूँगी। तो चिकन के कीमे के साथ मूंग मसूर की खिचड़ी बनाई थी, तो चलें देखते हैं हमने खिचड़ी कैसे बनाई थी। आज हम बनाएंगे मूंग मसूर की दाल की खिचड़ी। क्या मैंने मूंग मसूर की दाल लिए 1 कप और चावल भी 1 कप लिए हैं, यानी दोनों मिला के ये 2 कप हो गए। तो मूंग मसूर की दाल 1 कप दोनों मिला के, और चावल मैंने लिए 1 कप। इसे हमने 10 मिनट पहले भिगो दिया था। इसे हम डालेंगे गरम मसाला, जिसमें थोड़ा सा जीरा है, हाफ टी स्पून जीरा है, एक छोटी इलायची है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 8 से 10 तेज़पात है और 1 लौंग है। इसमें जाएगा नमक, और नमक के साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी के साथ मैंने हरी मिर्चें रखी हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें डालेंगे स्लाइस में काट के, और एक बड़ी प्याज, दरमियानी साइज़ की एक प्याज ले लिया। और इसमें ऑयल जाएगा, तो और ऊपर से धनिया भी डालेंगे हम। तो ये देखिए जी, मैं पतीली गरम कर रही हूँ, इसमें मैं डालूंगी ऑयल। इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले प्याज, हम लाल कर लेंगे। ये देखिए जी, प्याज नरम हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, और इसे भी 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी सारा गरम मसाला जो हमने दिखाया था। गरम मसाला डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे। तो इनको मैं 1 मिनट के लिए भून लूँगी। फिर इसके बाद मैं डालूंगी हाफ टी स्पून हल्दी डाल के हम इसे 15 सेकंड के लिए भुनेंगे। फिर इसमें मैंने दाल चावल जो हमने भिगो के रखा था वो हम डाल देंगे। इसका पानी मैंने निकाल दिया, बिल्कुल पानी निकाल दिया, और इसे डाल के हम 2 मिनट भुनेंगे। एक मिनट भूनने के बाद मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक डाल के हम इसे 1 मिनट और भून लेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे। और भूनने के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी पानी, नीम गर्म पानी डालेंगे। और पानी हम इसमें डबल डालते हैं, जितने हमारे चावल होते हैं उससे डबल पानी डालते हैं। मैं यहाँ डालूंगी 3.5 कप पानी, क्योंकि चावल हमारा थोड़ा सा नया है, और पुराना चावल नहीं है, नया चावल है, तो उसमें पानी थोड़ा सा कम डालते हैं, वरना वो गीला हो जाता है। पानी डाल दिया। पानी डाल के हम इसे इतना पकाएंगे कि इसका पानी इसी में थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये हरा धनिया, लास्ट व्लॉग में मैंने बनाया था हरा धनिया को कैसे सेव करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, फ्रेश हरा धनिया को। तो अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें मैंने हरा धनिया डाला है 2 मुट्ठी,
हरा धनिया थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है और इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका हम वेट करेंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। यहाँ पे मैंने नमक चखा था तो नमक थोड़ा सा कम था, मैंने नमक और डाला है। आप लोग भी यहाँ पे पानी थोड़ा सा लेके चमचे में उसका नमक चख सकते हैं। और यह मैंने डाला हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। मिक्स करेंगे अच्छी तरह और इसको पका लेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने इतना पकाया कि इसका सारा पानी ड्राई हो गया है और मुझे अभी थोड़ा सा 1 मिनट और पकाऊंगी कि इसका पानी और ड्राई हो जाए। ये देखिए जी, इसका पानी ड्राई हो रहा है और मैंने दूसरी तरफ तवा चढ़ा दिया। तवा तेज़ आंच में मैं गर्म करूँगी। फिर इसे ढक के तवे पे मैं दम दूँगी 10 मिनट और 10 मिनट के बाद ये हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए पानी यहाँ पे ड्राई हो गया है और थोड़ा सा पानी है बिल्कुल। मैंने इसे बंद कर दिया है। बंद करने के बाद मैं तवे पे दम दूँगी इसे 10 मिनट। तो मैं तवा इसके नीचे रख दूँगी और आँच बिल्कुल दम वाली कर दूँगी और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारी बिल्कुल रेडी हो गई और हमने इसे डिश आउट कर लिया है। ये बहुत मज़े की यम्मी लग रही थी और चिकन के कीमे के साथ तो बहुत ही मज़ा आया और इसके साथ मैंने रायता बना लिया था और हरी चटनी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। आज का व्लॉग छोटा सा है लेकिन अच्छा था और आप लोगों को भी उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। मेरी थोड़ा सा हौसला अफजाई होती है और कुछ भी नहीं। तो मेरा इंस्टाग्राम में इसे फॉलो कीजिएगा, टेस्टी अमेरिकन मॉम व्लॉग, और फेसबुक पेज भी है, उसे भी लाइक कीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके लाइक का, कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा चिकन के कीमे के साथ। तो उम्मीद है कि पसंद आएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।